बेकरी को करिए बाय बाय और घर पर बनाइए क्रिस्पी क्रंची केक रस। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन मीरब्स किचन। सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ एक जायकेदार कदम। आइए बनाते हैं कुछ ख़ास आपके अपने मीरब्स किचन में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि है केक रस। आप इसको टी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। सभी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो और आपकी केक रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ले लेंगे एग्स। तो इसमें हम 2 एग्स इस्तेमाल करेंगे, लेकिन 1 बाय 1 हम एक एक एग ऐड करेंगे और उसको बीट करेंगे। तो यहाँ पर एक एग को ऐड करके मैंने 1 से 2 मिनट के लिए इसको बीट कर लिया है और उसके बाद हम इसमें अपना दूसरा एग ऐड करेंगे और अब फिर हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए बीट कर लेंगे। तो 1 बाय 1 इसको आप सेपरेटली बीट करेंगे तो इससे आपको रिज़ल्ट्स वाज़े नज़र आएंगे, बहुत ज़बरदस्त। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे शुगर। तो ये मैंने नॉर्मल जो घर की चीनी होती है उसको पीस कर शुगर पाउडर बना लिया है। तो मैंने यहाँ पे 1/4 कप शुगर ऐड किया है। मैंने कम मीठा ऐड किया है। अगर आप अच्छा मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें हाफ़ कप शुगर ऐड कर लें या आप पौना कप भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बेकरी में तकरीबन 1 कप पौना कप इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। कम से कम भी 8 से 10 मिनट के लिए आप इसको ज़रूर बीट कीजिएगा, जब तक कि ये बिल्कुल लाइट हो जाए और फ्लफ़ी हो जाए। तो देखिए ये कलर में भी लाइट हो चुका है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ऑयल। तो मैंने 1/4 कप इसमें ऑयल का ऐड कर दिया है और बस इसको हम हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो बस आपने हल्के हाथों से ही सारी मिक्सिंग करनी है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो इसके लिए 1 कप मैंने सिंपल घर का गेहूं का आटा लिया है, जो हम चक्की का आटा रोटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसमें हम 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे, हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा और 1 पिंच सॉल्ट ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। सॉल्ट ऐड करने से इसमें जो मिठास है, मीठा है, उसका वो बैलेंस हो जाता है। तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो बस यहाँ पर हमने फ्लोर को अंदर ऐड कर दिया है और अब इसमें हम ऐड कर देंगे वनीला एसेंस। तो ये तकरीबन मैंने हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस ऐड कर दिया है और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें हम मिल्क ऐड करेंगे अकॉर्डिंग हमारी जितना ज़रूरत होगा। तो हमें इसको रिबन फ्लोई कंसिस्टेंसी में लाना है। तो तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून मैंने इसमें टोटल मिल्क ऐड किया है। और अब हम तैयार कर लेंगे इसके लिए मोल्ड। तो मोल्ड को पहले हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। आटा या मैदा डालकर अच्छे से इसको स्प्रेड कर देंगे चारों तरफ से, जिससे ये बिल्कुल बेकिंग पेपर वाला काम करेगा। तो अगर आपके पास बेकिंग पेपर नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह से मोल्ड तैयार कर सकते हैं। तो जो एक्स्ट्रा आटा है उसको हम छाड़ के निकाल देंगे और अब हम इसमें डाल देंगे हमारा बैटर। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पर मैंने ओवन को प्री हीट कर लिया था 170 डिग्रीज़ पर 10 मिनट्स के लिए। और अगर आप कढ़ाई या पतीले में बेक करना चाहें तो आप लो टू मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट्स के लिए प्री हीट कर लें। और अब हम इसको 30 to 35 मिनट्स के लिए बेक कर लेंगे। सेम इसी तरह से आप कढ़ाई या पतीले में भी 30 मिनट्स के बाद ज़रूर चेक कर लीजिएगा टूथपिक इंसर्ट करके। तो 30 to 40 मिनट्स में अच्छे से बेक हो जाता है। तो यहाँ पर 35 मिनट्स में मेरा केक अच्छे से बेक हो चुका था। मैंने इसको टूथपिक से चेक कर लिया है, बिल्कुल वेट थी हमारी टूथपिक। और अब हम स्पैचुला से इसकी साइड्स रिमूव कर लेंगे, हटा लेंगे इसकी साइड्स, जिससे इजीली ये डीमोल्ड हो जाएगा। तो आपने इसको ठंडा ज़रूर कर लेना है। अगर आप गरम गरम को छेड़ेंगे तो आपका केक जो है वो टूट जाएगा। मेरा हल्का सा गरम था और जल्दी थी तो मैंने इसको ऐसे ही डीमोल्ड कर लिया। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा केक बनकर तैयार हुआ है। देखिए सुपर सॉफ्ट बना है। तो आप देख सकते हैं
ये दबाने से आपको पता चल रहा होगा ये कितना सॉफ्ट बना है। अब आप चाहें तो आपको इसको इसी तरह से ही टी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो एज़ अ टी केक ये बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। और अगर आप चाहें तो इसको एक बार फिर से बेक करें तो ये केक रस बन जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको स्लाइसिस में कट कर लेंगे। तो देखिए कितने ज़बरदस्त था ये हमारा बिल्कुल सॉफ्ट सा एकदम जालीदार केक बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल बेकरी स्टाइल का। अब आपको बेकरी से टी केक लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप घर पर इजीली तैयार कर सकते हैं और ये बहुत ही आसान होता है। तो बस मैंने सभी स्लाइसिस में कट कर लिया है और अब हम इसको एडजस्ट कर देंगे एक बेकिंग ट्रे में, क्योंकि इसको हमें एक बार फिर से बेक करना है जिससे ये क्रिस्पी और क्रंची हो जाएंगे। तो मैंने 140 डिग्रीज़ पर मैंने इसको 10 मिनट्स के लिए दोनों साइडों से बेक कर लिया है। तो बस आपने एक बार एक साइड से बेक करना है और साइड को पलटते हुए फिर दूसरी साइड से भी सेम हम उसको बेक कर लेंगे। तो देखिए हमारी ज़बरदस्त से बिल्कुल एक जैसे सेम टेक्सचर में एक रस बनकर हो चुके हैं तैयार। और फाइनली हम इसको करेंगे अब डिश आउट। तो मैं आपको चेक कराती हूँ ये कितने क्रिस्पी बने हैं। तो देखिए मेरे तोड़ने से आपको पता चल रहा होगा। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हमारे बहुत ही मज़ेदार केक रस बनकर हो चुके हैं तैयार। तो आप टी में इसको एंजॉय करें और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके केक रस कैसे बने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली खुशबू अगले जायके के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।